अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सारे ठीक होंगे। मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? मुनीब, अफीफा, बिलाल। यस वालेकुम सर। इस्लाम सर। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो कैसे हो आप लोग? अल्लाह का शुक्र सर। वहाँ पे मौसम कैसा है? सर कुवैत में ना? गर्मी हो रही है। सर मत पूछें सर जी, अभी टेम्परेचर मैं आपको बताता हूँ 45 डिग्री सेल्सियस है। और मज़े तो फिर हमारे हो रहे हैं। 2 दिन से बारिश है, 3 दिन से सर ऑलमोस्ट। प्लीज यहाँ पे भी कुछ कर दें सर जी। लेकिन बारिश इतनी हो गई है ना कि जगह जगह पे सैलाब आ गया, ज्यादा हो गया अब। सर यहाँ पर साल में एक बार सैलाब आता है, वो भी किस्मत का सैलाब होता है यहाँ। चलें। काफ़ी लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान को छोड़ें, आप पाकिस्तान से बाहर हैं, और आप कह रहे हैं कि काश आप ये वाली गर्मी ना होती। लेकिन आप लोग तो आदी हुए होते हो ना इसी के, जो कि एक बीमारी है। अच्छा, रिगार्डिंग द कोर्स के कुछ क्वेश्चन है आपका? समझ आ रही है चीज़ों की? हम बहुत स्मूथली लेके चल रहे हैं चीज़ों को। जी मुनीब। सर अल्हम्दुलिल्लाह सब समझ आ रही है सर जी। कल हम मैंने और बिलाल ने साथ मिलके किया था हमने, तो सारा अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गई। जिस तरह आप समझा रहे हैं ना, मुझे हम सब कुछ समझ आ रही है। चलो माशाल्लाह, वेरी गुड। इंशाल्लाह आप जल्दी सीख जाओगे और काम भी शुरू कर लोगे। चलो, मैं प्रोजेक्ट्स लेना भी आपको सिखाऊंगा। तो बाकी हमारा आप बताएं, शानसा आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कोर्स चल रहा है, सब कुछ समझ भी आता है। चले ठीक है, ओके। और शानसा आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, अच्छा कोर्स चल रहा है, समझ भी आ रहा है। अच्छा, आपने मुझे काफ़ी ज़्यादा स्क्रीनशॉट्स भेजे हुए थे, तो वो क्लियर हुआ प्रॉब्लम या नहीं? जी सर, क्लियर है। क्लियर हो गया था वो? वो तो ओपन ही नहीं हुआ था। आपने कहा था कि कैश क्लियर करो, उसको कैश क्लियर भी किया था। उसके बाद मैंने उसको दोबारा ओपन किया बैक गेट, बट वो नहीं हुआ था। फिर मैंने उसको सिरे से डिलीट कर दिया, फिर मैंने दोबारा वर्डप्रेस किया उसको दोबारा तो डिलीट। हो गया था ना? जी चलो ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं और हम आगे चलते हैं चीज़ों पे, बाकी चीज़ें देखते हैं। और अफीफ़ा आप बताएं, आपको क्लियर है ना अभी तक सब कुछ? यस सर, सब क्लियर है बेटा। ओके ठीक है। मैं वापस डोमेन पे जाता हूँ, raheel.infi.uk पे, जिस पे हम लोगों ने एक टेम्पलेट लगाया था। तो टेम्पलेट मैंने तो दरअसल बहुत ज़्यादा ख़राब किया था आप लोगों को समझाने के लिए। मैंने बेसिकली यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पैडिंग दी थी, प्रॉबेबली आई थिंक 200 की। तो उस पैडिंग की वजह से इतनी नीचे चला गया ये कंटेंट। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें सेम ही हैं। अब आज हम ना इसको एडिट करना सीखेंगे कि इसको एडिट कैसे करते हैं, हेडर चेंज कैसे करते हैं, और फुटर कैसे चेंज करते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि एक वेबसाइट बनाई कैसे जाती है। तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग जाते हैं चैट जीपीटी पे अपना कंटेंट लिखवाने। और चैट जीपीटी पे जाके हम लोग, अब लेट्स सपोज हमें एक वेबसाइट बनानी है जो कि रिगार्डिंग सर्विसेज हो और वर्डप्रेस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो हम उसमें। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करूँगा माय नेम इज़, या मैं एक काम करता हूँ विंडो प्लस सर्च करके, माय नेम इज़ राहील, इफ इट वर्क्स। आई थिंक मेरी वॉइस अभी, क्योंकि मैंने मीट ऑन किया हुआ है, तो यहाँ पर नहीं ये समझ पाएगा, तो मैं लिख ही देता हूँ। अच्छा, मैं एज अ कोई ऐसा बंदा जो कि बहुत एक्सपीरियंस नहीं है और वो एक पोर्टफोलियो साइट बनाना चाह रहा है, मैं वो कर रहा हूँ दरअसल, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। ठीक है, आई वांट यू टू राइट द कंटेंट फॉर
that website and you should add this at human friendly content, SEO optimized content। ठीक है, मैंने छोटा सा प्रॉम्प्ट दे दिया कि चलो मेरे लिए ना कुछ ये लिख दे, और ये अपने एंड पे खुद ही जो है वो थोड़ा बहुत लिख दे मुझे कुछ ना कुछ, क्योंकि हमने अभी कंटेंट डमी डालना है, तो मैं ज़्यादा कुछ इसको इन्फॉर्मेशन नहीं मैंने प्रोवाइड की। हालांकि मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी चाहिए थी, मैंने जो प्रीवियस काम किया है मुझे वो देना चाहिए था, जिन जिन क्लाइंट के साथ काम किया है मुझे वो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी, मुझे मेरा नंबर देना चाहिए था, मेरा ईमेल देना चाहिए था, और एट द एंड जो है ना वो ऑब्वियसली इसने मुझे एक अच्छा आउटपुट देना था। लेकिन हमने दरअसल ये नहीं किया, क्योंकि मैं इस चाह नहीं रहा कि अभी मैं इतना ज़्यादा जो है वो कंटेंट यहाँ पे लिखवाऊँ। तो देखो इसने मुझे एक हेडिंग दी है, मैं इस हेडिंग की जगह जो है वो इस कंटेंट को पेस्ट करना चाह रहा हूँ। लेकिन यहाँ एक और काम करते हैं, एक और प्लगइन के बारे में आपको बताता हूँ पहले। अच्छा, प्लगइन्स के बारे में हमने कल थोड़ी सी बात की थी। 2 प्लगइन्स हमने इंस्टॉल की होंगी, एलिमेंटर और रॉयल एलिमेंटर, और हमारा काम 2 प्लगइन से हम एक वेबसाइट बना सकते हैं। थर्ड एक प्लगइन है WP रीसेट। कैसे ऐड करना है? सेम तरीका है, ऐड प्लगइन को क्लिक करना है, और ऐड प्लगइन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे करना है WP रीसेट। अगर इन केस आपके वर्डप्रेस में कोई इशू आ रहा है, आपको टेंशन हो रही है, नहीं समझ आ रही, या वर्डप्रेस में कोई ग्लिच आ गया, आप चाह रहे हो कि मैं जो है वो जाके वर्डप्रेस को रीसेट करूं, तो ये एक टूल है, एक प्लगइन है, एक ऐप है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। इंस्टॉल प्लगइन्स में जाऊंगा और जहां से क्योंकि मेरे पास ऐड है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और मैंने एक्टिवेट भी की हुई है। मैंने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद नीचे करूंगा स्क्रॉल 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 स्क्रॉल, यहाँ पर आकर ये देखो साइट रीसेट वाले ऑप्शन पे आके RESET लिखूंगा और रीसेट करूंगा। मेरा जो वर्डप्रेस है ना वो टोटली रीसेट हो गया। इट्स मीन अब जो साइट आपको दिख रही थी ना पहले, वो मैंने उड़ा दी है। तो साइट उड़ा दी मतलब जो काम मैं कर रहा था वो उड़ गया है, और अब हम उस टेम्पलेट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। ठीक है, और मैंने दोबारा से इसको एक्स्ट्रा अप्लाई कर दिया, लेकिन ऑब्वियसली जो काम चला गया अब वो चला गया, अब वापस तो नहीं आना। अच्छा, मैं जाकर बेसिक सेटिंग दोबारा से अप्लाई कर देता हूँ, जिसमें मैंने पोस्ट नेम आपको बताया था कि पोस्ट नेम आपने अप्लाई करना है, और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि आपने जो है वो, अच्छा मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद आप WP रीसेट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि वो क्या करता है, लेकिन इससे प्लगइन जो है वो डीएक्टिवेट हुए हैं, डिलीट नहीं हुए। मैं दोनों को चूज करके डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और डिलीट कर दूंगा। अब एलिमेंटर और रॉयल एलिमेंटर दोनों मैंने डिलीट कर दिए हैं। थीम हमारा मैंने एक्स्ट्रा को दोबारा से एक्टिवेट कर दिया है, ठीक है, और अब एक्स्ट्रा जो है वो लगा हुआ है, लेकिन हमारी साइट जो है, जो हमने डेमो लगाया था, वो यहाँ पर इस तरह शो नहीं हो रहा। तो इन केस अगर आपने कुछ ऐसा करना है, देखो हमारी साइट वापस से कुछ ही सेकंड्स में मैंने रीसेट कर लिया। और कौन सा मैंने यूज़ किया है प्लगइन, उसको कहते हैं WP रीसेट। अगर आपको नहीं पता तो कहीं ना कहीं सेव कर लें, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि कौन सा प्लगइन है। ठीक है, तो अब हमने, क्योंकि मैंने क्यों रीसेट किया उसकी एक वजह है। चलो फिर से अब वही प्लगइन्स जो ऑलरेडी मैंने जो है वो इंस्टॉल किए हुए थे, जो आपको बेहतर तरीके से पता है और आप कर भी चुके हो, एलिमेंटर और रॉयल एलिमेंटर दोनों को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो एलिमेंटर, रॉयल एलिमेंटर दोनों को इस्तेमाल किया, दोनों को इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं आप। अच्छा, अब हमारे दोनों जो है प्लगइन्स वो इंस्टॉल तो हो गए हैं, अब हम इनको एक्टिवेट करेंगे। ये देखो ये दोनों आए, इन दोनों को चूज किया, दोनों को चूज करके यहाँ से बल्क एक्शन से एक्टिवेट को क्लिक किया और एक्टिवेट पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसको जो है वो, ये देखो हमारे पास आ गए एलिमेंटर, रॉयल एलिमेंटर और WP रीसेट।
अब क्या करना है नेक्स्ट, हमने रॉयल एड-ऑन्स की सेटिंग में जाना है। रॉयल एड-ऑन्स की सेटिंग में जाकर हम लोग इसको स्किप करेंगे और स्किप करने के बाद हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, टेम्पलेट्स आ गए हमारे पास वापस। अब टेम्पलेट चेंज करते हैं, ठीक है। और टेम्पलेट चेंज करने के लिए हमें ऑब्वियसली कुछ ना कुछ, कोई ना कोई हमें फ्री ही यूज़ करना है। ऑब्वियसली यहाँ पर हमें पेड यूज़ नहीं करना, हम फ्री का इस्तेमाल करेंगे यहाँ से। और मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ये इसका प्रीमियम ना लेते रहना, कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। प्रीमियम अगर लेना हुआ ना तो मैं आपको और चीज़ें सजेस्ट करूँगा। हम आगे चलेंगे ऐसे ही कोर्स को स्मूथली लेके चलेंगे, तो आपका जो माइंड है ना वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होता जाएगा कि ये कोर्स क्यों इस तरह से चल रहा है। इसी तरह मैं अगर नीचे करता हूँ ना तो मुझे पोर्टफोलियो साइट बेसिकली बनानी है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा उसको रिमूव किया और मैं थोड़ा सा पोर्टफोलियो वाले जो सीन है ना उस तरफ थोड़ा सा मैं जाना चाह रहा हूँ। अब इसी तरह मैं नीचे करूँ तो ये देखो पोर्टफोलियो, ये देखो हमारे पास है ना ये पोर्टफोलियो का टेम्पलेट, ये देखो इंपोर्ट का ऑप्शन है, मैं इंपोर्ट करूँगा। अब ये बना ही पोर्टफोलियो के रिगार्डिंग है। अब देखना मैं इससे कंटेंट कैसे लिख पाता हूँ चैट जीपीटी से। अब चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवाने के लिए अब मैं आपको एक और प्लगइन का बता देता हूँ। जैसे ये एक वेबसाइट है ना, अगर आपको इसका फुल पेज स्क्रीनशॉट लेना है, ये नहीं कोई और खोल लेते हैं। जैसे मैं लीड सिंक की ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद एक एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल करनी है ये वाली, इसका क्या नाम है, गो फुल पेज। यहाँ पर आकर लिखोगे गो फुल पेज एक्सटेंशन, ठीक है। ये देखो आ गई क्रोम एक्सटेंशन, ये देखो ये इसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहाँ से ऐड करना है। ये ऐड हुई है ना मेरे पास। यहाँ से अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ ना, इसने पूरे पेज का स्क्रीनशॉट बना लेना है। ये देखो ये पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले रहा है ऊपर से नीचे तक, ठीक है। और ये स्क्रीनशॉट हमारे पास आ जाएगा, ये देखो ये फुल पेज का स्क्रीनशॉट आ गया। तो कल को अगर आपने क्लाइंट को कुछ दिखाना हुआ काम शाम स्क्रीनशॉट लेकर, तो आप इस वाली जो प्लगइन है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी मैंने इसको क्यों इंस्टॉल किया, आपका क्वेश्चन हो सकता है, तो चलो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा एक्सटेंशन हमारी जो टेम्पलेट है वो तो लग चुका है, और इसको जाके देखते हैं मेन साइट पे कि कैसा दिख रहा है, हो गया या नहीं हुआ, ठीक है। तो एक मिनट थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं हमारी टेम्पलेट लग चुकी है या नहीं। हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। अच्छा अच्छा, ये देखो टेम्पलेट लग गया ना। अब देखो ये हमारे पास टेम्पलेट कुछ इस तरह का दिख रहा है, एक मिनट, ये इस तरह से, ठीक है। सर्विसेज आ रही हैं, बाकी चीज़ें आ रही हैं, कुछ रिव्यूज आ रहे हैं। अब फुल पेज स्क्रीनशॉट से क्या करना है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ ना तो ये देखो पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लेगा। अब ये स्क्रीनशॉट मैं दूंगा चैट जीपीटी को और उसको कहूँगा कि मुझे जो कंटेंट है ना वो इस टेम्पलेट के रिगार्डिंग लिखना है, इस टेम्पलेट के रिगार्डिंग ही मुझे कंटेंट लिख के दो, ताकि मैं रेलिवेंट जो है वो कंटेंट लिख पाऊँ। अब मैं उसको ना ये वाली जो पिक्चर है ना, ये यहाँ से डाउनलोड में पड़ी होगी ये वाली, इसको मैंने यहाँ पर इसको प्रोवाइड कर दी। कंटेंट इस लेआउट के मुताबिक बना दें, ठीक है। अब मैं उसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, जी किसका क्वेश्चन है, अनम्यूट कर ली, कोई इशू नहीं है। सर इस टेम्पलेट का नेम बता दें प्लीज। टेम्पलेट का नेम बता दें, टेम्पलेट का नेम जी है, सर। मैं बताता हूँ, एक मिनट एक मिनट। अच्छा मैं इसको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब मैं इसको ना अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर मैं दे रहा हूँ 03, साथ में ना मैं इसको कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे मेरी ईमेल क्या होगी, हमारा ऑफिस क्या होगा, ठीक है, या मेरा ऑफिस है या नहीं है वो मुझे ऐड करना है या नहीं। अब मैं यहाँ पर अपना एक नंबर दे देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब मैंने ना इसको ऑब्वियसली इसके रिगार्डिंग ही कंटेंट लिखवाना है, इस पेज के रिगार्डिंग। तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि मुझे इस पेज के रिगार्डिंग कंटेंट लिखना है, तो मुझे जो है वो कंटेंट इसके रिगार्डिंग लिख के दे, थोड़ा सा
स्टक हो रहा था लैपटॉप, इस वजह से मैं प्रॉपर नहीं बता पाया। स्टिल जो है ना उसने काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ों को समझ लिया है, और अब यहाँ से इसने मुझे थोड़ा सा कंटेंट लिख दिया है। ठीक है, अब कंटेंट तकरीबन इसने ना उस लेआउट के मुताबिक लिख के दिया होगा। तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार ज़रूर चेक करना चाहूँगा मैं। यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद मैं इसको मैच करना चाहूँगा। ऊपर तो हेडर आ रहा है, हेडर को छोड़ दो। हेडर के बाद जो है वो हीरो सेक्शन है, हाय आई एम राहील वर्डप्रेस वेब डेवलपर, यहाँ पर लिख सकते हैं। ये देखो आई एम जेम्स मूरे की जगह उसने मेरा नाम लिख के दे दिया, ठीक है, और जेम्स मूरे को उसने नहीं यहाँ पर लिखा, और साथ एक्सपीरियंस वगैरह और साथ कुछ और चीज़ें यहाँ पर इसने ऐड करके दी हैं। इसके बाद अगर मैं नीचे जाता हूँ तो सेकंड सेक्शन है अबाउट मी। तो अबाउट सेक्शन जो है ना उसने पिक्चर को देके अबाउट सेक्शन भी बना दिया। थर्ड सेक्शन एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, ये देखो उसने एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग ही कुछ बना दिया मुझे। और फोर्थ व्हाट वी प्रोवाइड, फोर्थ में व्हाट वी प्रोवाइड या व्हाट आई प्रोवाइड, ये देखो सर्विसेज आ गई, ठीक है। और इसके बाद उसने फिफ्थ सिक्स्थ और आगे अपनी प्राइसिंग वगैरह ऐड कर दी। अब देखो मेरे पास जो कंटेंट है ना वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट आ गया। और अगर मैं देखना चाहूँ कि टेम्पलेट कौन सा यूज़ हुआ है तो हम लोग बिल्कुल ये देख सकते हैं। दोबारा से डैशबोर्ड पे जाएंगे, डैशबोर्ड पे जाकर हम लोग अच्छा डैशबोर्ड पे आ गए। डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ से हम जाएंगे रॉयल एडॉन्स में, टेम्पलेट किट्स में, और ये तकरीबन आप समझ लें सीवी के रिगार्डिंग या इस तरह से कुछ आएगा। मैं यहाँ पे सीवी लिखता हूँ ना, सीवी या रेज्यूमे, ये देखो आ गया मेरे पास, ठीक है। ये है पोर्टफोलियो या सीवी, ठीक है, 1 पेज V2। और अब मैं अगर वापस से जाता हूँ, किधर गया था मैं, अच्छा यहाँ पर जाने के बाद मैं मेन पे जाता हूँ। अब मेन पे जाकर मुझे एडिट करनी है चीज़ें। एडिट करने के लिए ऑब्वियसली मुझे एडिट विद एलिमेंटर को क्लिक करना है। अब हम आगे बढ़ेंगे चीज़ों पे और चीज़ों को एडिट करना स्टार्ट करेंगे। और रिगार्डिंग ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर की जगह मैं कोई और पिक्चर लगाना चाहूँगा। कोई और पिक्चर के लिए ऑब्वियसली आपके पास पिक्चर होनी चाहिए, कोई ना कोई जो आप यूज़ करेंगे। सपोज़ मैं जो पिक्चर यूज़ करूँगा वो मैं यहाँ से एक बना लेता हूँ पिक्चर जल्दी से, ठीक है, ताकि कैनवा से हम इसको बना के कैनवा के थ्रू हम इसको लगा लें। और ये मेरे पास टेम्पलेट ओपन हुआ। अच्छा कैनवा अगर आपको यूज़ नहीं करना आता तो ये कंटेंट बनाने के लिए, इमेज या वीडियो एडिटिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये कैनवस होता है और लेफ़्ट पे ना कुछ चीज़ें हैं जैसे एलिमेंटर है ना, इसी तरह ये एक टूल है जिसमें लेफ़्ट पे चीज़ें आ रही हैं। अपलोड का ऑप्शन है, अगर मैं अपलोड को क्लिक करता हूँ, अपलोड फाइल्स को क्लिक करता हूँ तो मेरे पास नीचे अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ से मैं लेट सपोज ये एक इमेज अपनी ऐड कर देता हूँ कोई। अगर इसका पीएनजी मुझे मिला तो मैं यही ऐड कर दूंगा। यहाँ एक काम करता हूँ वर्डप्रेस वाला करता हूँ, अगर मेरे पास वो इमेज पड़ी हुई तो ऑब्वियसली मेरे पास इसकी पीएनजी या ट्रांसपेरेंट इमेज अपनी नहीं पड़ी हुई। तो एक मिनट, अच्छा मैं यहाँ से ना ये चूज़ कर लेता हूँ। ये करने के बाद मैं इसको डिलीट करता हूँ, पहले वाले को क्लिक करके इस पर क्लिक करूँगा, ये देखो ऐड हो गया। ऐड होने के बाद ना ये ऊपर बैकग्राउंड रिमूव का ऑप्शन है, अगर इसने मुझे कर दिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ना किया तो फिर मसला हो जाएगा। देखते हैं, हाँ इसने ऑलमोस्ट मुझे करके दे ही दिया है, ठीक है। इसको मैं बड़ा करूँगा और थोड़ा सा यहाँ पे रखूँगा। रखने के बाद थोड़ा सा तो मसला है लेकिन स्टिल वी कैन यूज़, इतना ज़्यादा बड़ा मसला कोई नहीं है। हमने क्योंकि गुजारा ही चलाना है तो अभी तो हम इस्तेमाल कर ही सकते हैं। तो थोड़ा सा ना मैं इसके टेम्पलेट को ना विड्थ ज़्यादा देना चाहूँगा ताकि मैं ज़्यादा बड़ी पिक्चर अपनी दिखा सकूँ। तो विड्थ को मैं तकरीबन 1300 कर देता हूँ और हाइट में सेम रहने देता हूँ। और एक बार फिर से रीसाइज डिज़ाइन करेंगे ताकि हम इस पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा शो कर सकें। तो अब देखो राइट लेफ़्ट से थोड़ा सा हमारे पास गैप बन गया। और यहाँ से ये देखना आप, ये देखो मेरा मैक्सिमम जो मेरी पिक्चर है ना उसका ये आता है, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके अब मैं जो है वो यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसका बैकग्राउंड कोई और कलर दे दूंगा। और अब इस पिक्चर को मैं ट्रांसपेरेंट में डाउनलोड करूँगा। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि विदाउट बैकग्राउंड मैं इसको डाउनलोड करना चाह रहा हूँ, जस्ट ये वाली मेरी जो शक्ल है ना वो आए और बाकी चीज़ें ना आए। तो अब एक बार हम जाते हैं साइट पे, क्योंकि मैंने इसको एडिट विद एलिमेंटर किया हुआ है।
और थोड़ा सा वेट करते हैं। अच्छा, ऐसा अगर आपके पास कुछ आता है तो इट्स मीन के इंटरनेट का थोड़ा प्रॉब्लम है, और ये हो गया, थोड़ा सा टाइम लेता है ये। अब मैंने इनेबल कर दिया था सेफ मोड, तो अच्छा मैं इसको डिसेबल कर रहा हूँ ताकि हमारा जो पैनल है वो ओपन हो जाए। अच्छा, तो पिक्चर मेरे पास रेडी है और कंटेंट भी मेरे पास रेडी है। ठीक है, अब कंटेंट ऑब्वियसली अगर मुझे बनाना होता ज़्यादा अच्छा तो मैं इतनी जल्दी ना बनाता, कंटेंट लिखने में टाइम लेता, क्योंकि साइट जो है वो आप एक ही बार बना रहे होते हो, बड़ी मेहनत रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो अभी मैंने क्योंकि बहुत जल्दी में कंटेंट लिखवाया है, मुझे पता है कि चैट जीपीटी कुछ ना कुछ लिख देगा और सिखाने के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो इस वजह से मैंने जल्दी किया है। जी बिलाल। सर ये जो हेडर का जो आइकन होता है, जैसे लोगो होता है, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं? यस करेंगे ना, हर चीज़ चेंज करेंगे। ऑब्वियसली लोगो चेंज नहीं होगा तो फिर फ़ायदा तो नहीं है। ये देखो अब यहाँ पे अब आ जाओ एलिमेंटर पे। ठीक है, अब ये देखो एलिमेंटर का पहला सेक्शन, ये देखो सेक्शन, यहाँ पर देखो इस सेक्शन पे क्लिक करने के बाद ये देखो नीचे अगर मैं होवर कर रहा हूँ ना, तो ये देखो इस पे कुछ एक शेप बन रही है, एक बॉक्स बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। अगर मैं इस पेंसिल को क्लिक करूँगा ना, या इस एडिट के ऑप्शन को क्लिक करूँगा, तो देखो मैं इसको एडिट कर पा रहा हूँ। यहाँ पर कंटेंट का ऑप्शन आ रहा है और इस कंटेंट में कहीं ना कहीं आपको लिखा दिख रहा होगा, हाय आई एम जेम्स मोरे। ये देखो प्रीफिक्स टेक्स्ट, हाय आई एम जेम्स मोरे। अब हाय आई एम, मुझे ऑब्वियसली इसका नाम ही चेंज करना है क्योंकि कंटेंट मैंने देखा है, मैंने इसका नाम चेंज कर दिया। और नीचे जो है ना, क्योंकि ऑब्वियसली ये देखो आप नीचे वेबसाइट डिज़ाइनर डेवलपर, अब ये जो है ना अलग अलग लाइन में इसलिए दिया गया है। अगर मैं इसको 3 बार थर्ड पे कुछ और लिखूं, जैसे आई एम डिजिटल मार्केटर, ठीक है, अब देखना ये तीसरा जो है ना मुझे डिजिटल मार्केटर शो करेगा। पहला वेब, दूसरा डेवलपर, थर्ड डिजिटल मार्केटर। तो आप रो में जितने ज़्यादा शो करोगे ये उतना ज़्यादा आपको जो है वो लिख के देता रहेगा। ये देखो, तो इसी तरह देखो वर्डप्रेस वेबसाइट, आगे डेवलपर, तो ये बेसिकली एनिमेटेड टेक्स्ट यूज हो रहा है यहाँ पर। और जी हाँ जी, किसका क्वेश्चन है बोले। सर ये मैंने पूछना था, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो प्रीफिक्स टेक्स्ट में क्यों लिखा हुआ है और टेक्स्ट में क्यों नहीं लिखा हुआ? अच्छा मैं बता देता हूँ, ये देखना टेक्स्ट में, मैं टेक्स्ट में लिखता हूँ। अब जो मैंने टेक्स्ट में लिखा है वो कहाँ पे जा रहा है, नीचे को। नीचे को। अब आप ये देखो कि प्रीफिक्स जो टेक्स्ट है ना वो बेसिकली वाइट कलर में दिया गया है, और वो ऐसा टेक्स्ट होगा जो कि एनिमेटेड नहीं है। ठीक है, और टेक्स्ट जो है ना वो बिल्कुल खाली बॉक्स छोड़ा गया है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ना इसके बैक एंड पे ये जो एडिट एडवांस टेक्स्ट है ना, बाय डिफ़ॉल्ट इसके बैक एंड पे ना कुछ सेटिंग की गई है जिसमें एक टेक्स्ट का ऑप्शन भी दिया गया है। लेकिन जो टेक्स्ट का ऑप्शन है ना वो इसको एनिमेटेड बनाया गया है, और इस तरह से ये देखो कुछ इस तरह से इसको एनिमेशन सी दी गई है। तो दरअसल ये इसको जो है वो आप समझो कि स्टैटिक रखना चाहते थे और इसको डायनेमिक नहीं बनाना चाहते थे, इसको मूव नहीं करना चाह रहे थे, तो इसलिए प्रीफिक्स टेक्स्ट में टेक्स्ट लिखा हुआ है। वरना आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, कलर फिर चेंज कर सकते हो, लेकिन ये नीचे आएगा। ठीक है, हमें क्योंकि प्रीफिक्स टेक्स्ट इसको ऊपर रखना है और नीचे एनिमेटेड टेक्स्ट आ रहा है, और इसी तरह सफिक्स टेक्स्ट जो है ना वो डेवलपर के भी आई थिंक नीचे आएगा। देखना आप, देखो आ गया ना नीचे। ठीक है, तो सब और इसके साथ ये बी आर दिया गया। बी आर क्या होता है, ये जो है ना ये एक HTML आप समझो टैग है, जिसके थ्रू आप जो है ना इसको कह रहे हो कि हाय आई एम राहील मोहसिन लिखा हो, लेकिन इसके बाद जो है वो वेब डिज़ाइनर इसके बिल्कुल आगे ना आए, लेकिन नेक्स्ट लाइन में है। तो ये नेक्स्ट लाइन में स्विच करने के लिए ना, नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करने के लिए बी आर टैग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर मुझे इस टेक्स्ट को जो है वो देखना आप, अब मैं अगर इसको यूज़ नहीं करता ना, तो देखना आप, अब डेवलपर जो है ना वो बिल्कुल राहील मोहसिन के साथ आएगा। ये देखो वहाँ से स्टार्ट हुआ ना,
और जितना वो आ सकता था उसने कोशिश की है कि मैं यहीं पर एडजस्ट हूँ, और फिर वो नेक्स्ट लाइन में चला गया। तो अगर आपने इसको नेक्स्ट लाइन में भेजना है तो आप एक टैग यूज़ कर लोगे BR, ठीक है। ये थोड़ी बहुत जो है ना आपको सिखाई जाएगी, ताकि आपको एटलीस्ट ये पता हो कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आई होगी, ठीक है। और अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं आगे जी, और मज़ीद हम चीज़ों को जानते हैं। तो नीचे जो है ना एनिमेटेड टेक्स्ट है, आप अलग अलग लाइन में जाओगे अलग अलग तरह से ये दिखेगा। मैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे हाय आई एम राहील वर्डप्रेस वेब डेवलपर, ठीक है। अब जो है ना आप यहाँ पे एक बार भी लिख सकते हो, ठीक है, वर्डप्रेस वेब डेवलपर, ठीक है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आज ये एनिमेटेड ना आए तो ऐसा भी पॉसिबल है। अब देखो ये एक ही बार मैंने लिखा तो ये देखो ये यहाँ से बाहर जा रहा है, ठीक है। इस वजह से मैं इसको करूँगा वर्डप्रेस वेब को निकालता हूँ डेवलपर, स्टिल जो है ना ये प्रॉब्लम कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और BR दे देंगे। ये रीज़न है BR देने की। अब आपको समझ आ गई होगी कि BR क्यों दिया जा रहा है। एक मिनट, ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा क्योंकि ये एनिमेटेड टेक्स्ट के अंदर है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप इसका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करोगे, ठीक है। तो इसमें फिर यही हल है कि आप इसको ना अलग अलग लाइन पे शो कराओ, ठीक है। ये छोटे मोटी चीज़ें जो है ना तंग करने वाली हैं। अब देखो यहाँ पे वर्डप्रेस एक बार लिखा आएगा, फिर वेब लिखा आएगा, फिर डेवलपर लिखा आएगा, ठीक है। तो आप अलग अलग चीज़ें यहाँ पर जो है वो शो करा सकते हो। इसके बाद अगर आप इस टेक्स्ट को लिंक देना चाहते हो, इस वाले टेक्स्ट को लिंक का क्या मतलब है कि ये क्लिकेबल हो जाएगा, यानी इसको क्लिक करेगा ना कोई तो ये क्लिक होगा, मतलब कोई इस पर प्रेस करेगा तो वो कहीं ना कहीं शिफ्ट जाएगा जहाँ पे जो इसका लिंक दिया गया होगा। जैसे मैं सपोज लिंक देता हूँ leadsync.com, इसका लिंक कॉपी करता हूँ, कॉपी करके आके यहाँ पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से जो है वो ये पब्लिश का ऑप्शन है, पब्लिश करता हूँ। पब्लिश करने के बाद अगर मैं जो है वो नई साइट पे जाकर जो है वो एक बार इसको ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद अब मैं अगर इस पर होवर कर रहा हूँ तो देखो ये मुझे जो है वो एक हैंड दिखा रहा है। और हैंड क्यों आता है, जब कोई लिंक होता है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो ना ये लीड सिंक पे मुझे शिफ्ट कर रहा है, ये देखो इसने लीड सिंक पे शिफ्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि मैंने इसको लिंक दे दिया है। इसी तरह मैं नीचे जो कंटेंट है उसको अगर चेंज करना चाहता हूँ तो नीचे वाले कंटेंट को आप किस तरह चेंज करोगे। आपने कुछ कंटेंट लिखा होगा, ये देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आकर मैं इसको कंट्रोल A करूँगा, बैक करूँगा और कंट्रोल V दबा दूँगा। ये देखो अब ये हमारा कंटेंट बन गया। अब ये वाली चीज़ अगर आपको चाहिए तो आप रखें, नहीं चाहिए तो आप डिलीट कर दें, ठीक है। तो मैंने इसको डिलीट कर दिया और यहाँ पर मुझे एक पिक्चर ऐड करनी है। पिक्चर कौन सी ऐड करूँगा, इसको क्लिक करूँगा, अपलोड करूँगा, सेलेक्ट फाइल पे जाऊँगा और ये पिक्चर जो मैंने डाउनलोड की थी ट्रांसपेरेंट में उसको मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा। पिक्चर ऐड करने के बाद सेलेक्ट का ऑप्शन है, सेलेक्ट को क्लिक करूँगा। अब देखो मेरी वो जो पिक्चर है वो भी लग चुकी है और इसके साथ साथ मेरा जो नेम शेम है वो भी यहाँ पर आ गया है। तो मेरा पहला सेक्शन ऑलमोस्ट सिखाने के लिए आपको इस हद तक कंप्लीट हो गया है। ऑब्वियसली टाइम के साथ साथ हम अपनी हर चीज़ को इम्प्रूव करेंगे। अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको बेहतर करने के लिए ना इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ। तो अच्छा एक चीज़ और कि अब आप ये भी कह सकते हो सर ये हाय आई एम राहील मोहसिन, अगर ये छोटा हो जाता है या वर्डप्रेस वेब डेवलपर आपने एक ही लाइन में लिखा था तो आप दूसरी लाइन में जा रहे हैं तो सर क्या साइज़ छोटा नहीं हो सकता। तो जी बिल्कुल साइज़ छोटा हो सकता है। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर जाकर अभी जो ये मैंने किया था ना इसके अंदर से इसको नेक्स्ट लाइन पे नहीं लेके जाते और इसको सिंगल लाइन में रखते हैं। और क्यों ना इसका साइज़ छोटा कर लिया जाए। अब साइज़ छोटा करने के लिए आपको जाना है, देखो स्टाइल का ऑप्शन, कंटेंट में आप कंटेंट को लिखते हो, ठीक है। और यहाँ पे स्टाइल में आपके पास हाईलाइटेड भी आ रहा है, ठीक है। और साथ में एक एनिमेटेड आ रहा है। एनिमेटेड क्या होगा, जो कि इस तरह से जो है वो चल रहा होगा। स्टाइल में अगर मैं जाता हूँ ना तो स्टाइल में जाने के बाद ये देखो आपको अलग अलग टेक्स्ट के स्टाइल दिख रहे हैं। प्रीफिक्स टेक्स्ट क्या है, उसका कलर क्या है, उसका कलर है वाइट, ठीक है। वाइट कलर में लिखा हुआ है हाय आई एम राहील मोहसिन और नीचे है उसका टाइपोग्राफी। अगर आपने कलर चेंज करना है, देखो कलर आप चेंज कर सकते हो,
नीचे जो है ना टाइपोग्राफी है। टाइपोग्राफी क्या होती है, उसका टेक्स्ट किस तरह से लिखा गया है, उसका फ़ॉन्ट कौन सा है, कितना साइज़ का फ़ॉन्ट है, ये चीज़ें। माइक्रोमा फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है, मैं इसकी जगह कह रहा हूँ कि भाई मुझे ये यूज़ नहीं करना, मुझे एक फ़ॉन्ट यूज़ करना है रोबोतो। ठीक है, अब रोबोतो मैंने चूज़ किया। अब देखो मेरा जो टेक्स्ट है वो कितना चेंज हो गया, और मैं जो टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ अब उसका साइज़ है 65 और वो बहुत ज़्यादा थिन है। अगर मैं इसको थोड़ा सा मोटा करना चाह रहा हूँ, बोल्ड करना चाह रहा हूँ, तो इस तरह से मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ। तो मैं हाय आई एम राहील मोहसिन को थिन रखता हूँ और नीचे वाला वर्डप्रेस वेब डेवलपर को बोल्ड करता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे। अब एडवांस टेक्स्ट में आपको कलर का देखो, आप ये कलर कोड है, आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो जी बिल्कुल आप यहाँ से कलर भी चेंज कर पा रहे हो, और इसकी जगह मैं करूँगा यहाँ पे रोबोतो। ठीक है, अब यहाँ पे भी रोबोतो हो गया, और अब रोबोतो कुछ इस तरह से दिखेगा। और साइज़ जो है ना, आप 65-60 नहीं रखूँगा मैं, साइज़ थोड़ा सा कम करूँगा। ठीक है, लाइक 55 करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड करूँगा ताकि अच्छा लगे। अब देखो मेरा ओवरऑल जो सिनेरियो था वो पहले कितना अजीब लग रहा था, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलो एक काम करते हैं, रोबोतो हमें अच्छा लगे, हम एक काम करते हैं, इसको भी हम लोग रोबोतो रेलवे की जगह रोबोतो कर देते हैं। इसको भी मैंने कर दिया रोबोतो, और अब हम लोग इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और ताकि ये अच्छा लगे ओवरऑल। अब ये मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया साइज़ 28, 19, 20 कर दिया, और इसके पीछे ना मैं एक बैकग्राउंड देना चाह रहा हूँ। अब ये तो हो गया हमारा स्टाइल के थ्रू, हमारा टाइपोग्राफी चेंज हो गई है, और टेक्स्ट कलर जो है ना हमने यहाँ पर भी वाइट ही रखा है। वाइट नहीं है, थोड़ा सा वाइट से इस साइड पे आ रहा है, और यहाँ पर हमने जो है वो दूसरा कलर जो है वो ग्रीन यूज़ हुआ है। चलो एक काम करते हैं, ग्रीन की जगह ना येलो यूज़ कर लेते हैं। येलो कोई और ज़्यादा अच्छा कलर है तो चलो येलो यूज़ करते हैं, ग्रीन मुझे पसंद नहीं है। इट डिपेंड्स कि आपका लोगो किस कलर में है, आपकी ब्रांडिंग किस कलर में है। अगर आपने ये कलर यूज़ करना है ना, इस कलर पर आए, इस कलर पर आने के बाद ये देखो प्लस का ऑप्शन। ठीक है, प्लस के ऑप्शन पे जाके आपने लिख देना है प्राइमरी कलर। देखो हर एक, मैंने आपको बताया था कि हर एक जो कंपनी है ना उसकी ब्रांडिंग होती है, उसके मुताबिक की वेबसाइट बनानी चाहिए। अब मैंने इसको येलो किया है ना, तो येलो करने के बाद मैंने इसका कोड कॉपी कर दिया। मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँगा ना, तो ये देखो प्राइमरी के नाम से हमारा वही कलर सेव हो गया। और सपोज आप वाइट को जो है वो सेकेंडरी कलर देना चाहते हो, आप दोबारा क्लिक करो, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आओ, ये देखो वाइट है ना, बिल्कुल वाइट को आप प्लस दबाओ, प्लस दबाने के बाद इस वाइट को आप कलर का नाम दे दो वाइट सेकेंडरी सपोज। अब ये चीज़ें ना आपके इस वर्डप्रेस वेबसाइट पे सेव हो गई हैं। अगर आप ये इस ग्लोब पे क्लिक करोगे ना, ये देखो, और यहाँ पे ये वाइट सेकेंडरी पे क्लिक करोगे तो ये वाइट आपको ये जैसे देखो शो कर रहा है। लेकिन आप देख रहे होगे मैं बार बार इस पे आता हूँ ना, जब होवर करता हूँ तो ये अपना कलर कुछ और दिखाता है। जैसे ये देखो कलर ग्रीन हो गया था, ये देखो टाइपिंग टेक्स्ट कलर, इसको भी आपको वाइट करना होगा। लेकिन ऑब्वियसली आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह से चाह रहे हो चीज़ों को। अगर आपने बैकग्राउंड चेंज करना है, अब आप ये भी तो सोच सकते हो कि पूरा बैकग्राउंड क्यों नहीं चेंज हो रहा। अब पूरे बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, तो ये देखो 6 डॉट्स लगे हुए हैं ना, अब इधर से हम सेक्शन को चूज़ कर रहे हैं। और साथ ही अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ और स्ट्रक्चर में जाता हूँ, तो ये देखो एक स्ट्रक्चर आ गया। इस स्ट्रक्चर के अंदर देखो पहले कॉलम है, ये मैंने कॉलम पे क्लिक किया, ये पहले कॉलम को उसने बताया। पहले कॉलम के अंदर ये एक एडवांस टेक्स्ट है ये वाला, और एक टेक्स्ट एडिटर है ये वाला। फिर दूसरा कॉलम आ गया, ये देखो दूसरा कॉलम, दूसरे कॉलम के अंदर सिर्फ एक इमेज है। मतलब एक सेक्शन है, सेक्शन के अंदर 2 कॉलम है, 2 कॉलम के अंदर एक हेडिंग है एडवांस टेक्स्ट और एक टेक्स्ट एडिटर है, और राइट पे जो कॉलम है उसके अंदर एक इमेज है। इस इन सब चीज़ों से एक सेक्शन को बनाया गया है। सेकंड सेक्शन का सिस्टम अलग है। तो अगर हमने इस सेक्शन को एडिट करना है, इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो यहाँ पे सेक्शन पे क्लिक करेंगे ना, जहाँ पे भी हम क्लिक कर सकते हैं। देखो इसने सेक्शन को चूज कर दिया, और स्टाइल के ऑप्शन में आएंगे, स्टाइल के ऑप्शन में आके बैकग्राउंड टाइप पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कलर पे क्लिक करने के बाद अगर कलर को बैकग्राउंड कलर हमने येलो रखना है, तो ये देखो मैंने येलो किया, तो ये देखो बैकग्राउंड हमारा येलो हो गया। लेकिन ऑब्वियसली बहुत अजीब लग रहा है, बहुत समझ से बाहर है। तो एक काम करते हैं, हम इसको चेंज कर देते हैं वापस। तो मैंने इसको वापस थोड़ा सा ग्रेइश शेड देने की कोशिश की है, और ग्रे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और अगर हम इसको, ये देखो कितना क्रिएटिव लग रहा है। अगर हम इसको ब्लू रखें तो देखो कितना फिट लग रहा है। तो ब्लू क्योंकि मेरा फेवरेट कलर है, तो मैं ब्लू की तरफ जाना चाहूँगा। अब देखो सेक्शन के इधर ऊपर ये हेडर तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये देखो
यहाँ पे इस लाइन पे हेडर खत्म हो रहा है, यानी ये ऊपर हेडर है ना, ये वाला ये मेन्यू है ना, हेडर जो है ना वो यहाँ पे खत्म हो रहा है इस लाइन पे, तो ये इतना ज़्यादा यहाँ से लेके यहाँ तक गैप क्यों? तो कल मैंने आपको बताया था कि एडवांस्ड में जाकर, ये एडवांस्ड के ऑप्शन में ये देखो मार्जिन और पैडिंग का ऑप्शन होता है। मार्जिन क्या होता है? जो कि विद इन आउटसाइड द सेक्शन होता है। ये देखो ये 100 का मार्जिन दिया गया है, इस वजह से जो है वो इतनी दूर है हेडर से, तो मैं मार्जिन को 0 करूँगा क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए कि मैक्सिमम जो है ना मैं इधर ऊपर शो करूँ। और साथ में जो है पैडिंग है ना, मैं इसको 200 दे दूँगा कि पैडिंग बेशक मेरा जो है ना थोड़ा नीचे है कंटेंट, लेकिन मैंने ब्लू में शो करना है। अब देखो मैंने ओवरऑल जो है ना साइट की लुक, मेरा जो हीरो बैनर है उसकी लुक चेंज कर दी है। देखो अब 200 देखो कितना बुरा लग रहा है, 200 पे ये बहुत अजीब लग रहा है, लाइक इतना ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। एक काम करते हैं हम लोग इसको 100 ही रहने देते हैं और एक बार हम इसको पब्लिश करते हैं। पब्लिश करने के बाद एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो रिफ्रेश करने पर हमारे पास कुछ इस तरह से साइट आ रही है। अब देखो ये है आई एम राहिल मोहसिन, ये 2 लाइनों में आ रहा है, नहीं अच्छा लग रहा, इसको छोटा करना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, हाय आई एम राहिल मोहसिन को छोटा करते हैं और 65 की जगह मैं इसको दूंगा 35। ठीक है, और यहाँ से एडवांस टेक्स्ट में अगर आप जाते हो, एडवांस टेक्स्ट पे जाने के बाद एडवांस टेक्स्ट को मैं दूंगा 50। अब मैं इसको थोड़े से फ़ॉन्ट को छोटा कर रहा हूँ ताकि अच्छा लगे। ये एक एरो बनी है जिससे ये क्लोज होगा और मुझे पता चलेगा कि रियल टाइम साइट्स पे कैसे लगेगा, ये ऐसे लगेगा। यानी अब हम लोग सेटिस्फाई हो गए हैं। एक काम करते हैं, इसको पब्लिश करते हैं। और अब ना ये जो पिक्चर है, अब आप ये भी तो कह सकते हो कि सर आपने ये बैकग्राउंड रिमूव ही क्यों किया? एक काम करें, आप जो पिक्चर है अगर वो बैकग्राउंड के साथ लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। तो यस बिल्कुल, इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से काम कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो। तो अगर हमें ऐसा लग रहा है कि विद पिक्चर जो है ना ये एक अच्छी लुक देगा, तो हम क्यों ना विद बैकग्राउंड जो है वो इसका इस्तेमाल किया जाए। अब यहाँ से मैं इसको चूज़ कर रहा हूँ, चूज़ करने के बाद यहाँ पर आ रहा हूँ, यहाँ पर आने के बाद अब मैं यहाँ पर आऊँगा और इस क्लास 12 की जगह ना मैं कुछ और लिख दूँगा, ठीक है ताकि मैं थोड़ा सा जुगाड़ लगा लूँ। जुगाड़ लगाने के लिए मैं इधर आर दबा रहा हूँ, आर दबाने से मेरे पास एक रेक्टेंगल आ जाएगा। इसके ऊपर मैं रेक्टेंगल, क्योंकि ये क्लास लिखा हुआ है तो मैं क्लास नहीं लिखना चाहता, तो क्योंकि बाकी चीज़ें तो हम यूज़ कर सकते हैं ना, क्योंकि वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपर की साइट बन रही है। तो यहाँ पर देखो मैंने इसको वाइट कलर दे दिया और पिछली चीज़ें मैंने इस पर छुपा दी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जी, कुछ भी मैं लिखना चाहूँगा जो कि अच्छा लगे। साथ में कॉर्नर थोड़े राउंड कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कॉर्नर राउंड हो गए और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी, एक काम करता हूँ वर्डप्रेस का लोगो लगा देता हूँ। ठीक है, ताकि अभी क्योंकि मुझे और कुछ माइंड में नहीं आ रहा, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे टेक्स्ट लिख देता हूँ, कोई नहीं, इतना मसला नहीं है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1500 प्लस प्रोजेक्ट्स डन, प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर कुछ कंटेंट लिखा, इसको 3 लाइनों में लेकर आया, यहाँ पर लेकर आया और इसका जो लाइन स्पेसिंग है ये कम की। लाइन स्पेसिंग कम करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा किया और यहाँ पे रखने के बाद ये बोल्ड का ऑप्शन है, बोल्ड किया और फ़ॉन्ट में मैंने जाके यहाँ पे भी रोबोतो चूज़ कर लिया। रोबोतो एक फ़ॉन्ट है, ठीक है, ये इस तरह से दिखता है। अब देखो मैंने टोटल जुगाड़ लगाना था, मैं जुगाड़ लगा चुका हूँ और मैंने उसको ही थोड़ा सा ना चेंज कर लिया। और ऑब्वियसली अब यहाँ पर मुझे इसको थोड़ा सा बड़ा करना होगा तो वर्डप्रेस थोड़ा छुप जाएगा, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग इसका साइज़ जो है ना वो एग्जैक्ट साइज़ एग्जैक्ट उस साइज़ में कर देते हैं जिसमें ये था। ठीक है, ताकि हम लोग इसको तरीके से कवर कर पाएँ। तो अब ज़ाहिर बात है साइज़ चेंज करूँगा तो ये चीज़ें ख़राब होंगी, क्योंकि हो चुकी हैं। और अब मैं एक काम करूँगा, इसको मैं नया ऐड कर लूँगा। ठीक है, डोंट नो इसको क्या हो गया। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा इधर से इधर कर रहा हूँ, इधर से इधर कर रहा हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, डन। और यहाँ से जी किसका क्वेश्चन है, क्या हुआ? सर मैंने कहना था सर, ये जो फोटो पी है वो ज़्यादा आसान नहीं है कैनवा से ये चलाना? क्या है फोटो पी, मुझे पता भी नहीं है।
फोटो भी ज़्यादा आसान है कैनवा से चलाना। कैनवा आपको यूज़ नहीं करना आता ना एक्चुअली। कैनवा नहीं आता है, लेकिन इसमें इतने सर ऑप्शन नहीं है। मतलब आप ये जो कर रहे हैं ना कास्ट प्लस, आप इसको वहीं पर ही रिमूव कर सकते हैं बैकग्राउंड कलर के साथ, तो वो वहाँ पर बहुत ही आसानी रहती है। अच्छा ठीक है, तो आपके लिए जो बेस्ट सूटेबल हुआ आप वो कर लीजिएगा, ठीक है। एट द एंड हमारा मकसद होता है काम करना और अपना मकसद पूरा करना, तो उसके लिए कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आकर इसको अपलोड कर रहा हूँ। अपलोड कैसे करना है, अपलोड फाइल को क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है फाइल को और अपलोड कर देना है। अब ये देखो यहाँ पर मैंने इसको चूज़ किया, चूज़ करने के बाद इसको जैसे ही मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये देखो अब मेरे पास सीन के कुछ इस तरह के आ रहे हैं। अब देखो दरअसल जो ऑलरेडी इमेज लगी हुई थी ना, उन्होंने एक शेप लगाई हुई थी, उस शेप के अंदर वो इमेज दिखाई थी, तो इस वजह से ये कुछ ज़्यादा ही बुरी लग रही है। तो एक काम करते हैं, उस शेप को रिमूव करते हैं, ढूंढना पड़ेगा कि वो शेप कहाँ से उन्होंने दी है। तो ऑब्वियसली उसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगाना पड़ेगा। और यहाँ से मेरे पास एक मिनट, ये मास्क का ऑप्शन है, इन्होंने ये नहीं दिया। अच्छा मैं जो है वो, अच्छा स्टाइल में जाके देखते हैं। आप कोई भी टेम्पलेट लेते हो ना तो उसमें आपने ये चीज़ें देखनी होती हैं। अच्छा मैं एक काम करूँगा, मैं इसको ना डिलीट कर लूँगा और एक इमेज का ऑप्शन जो है यहाँ से खुद से ऐड करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक चीज़ जो ऑलरेडी लगी हुई है मुझे अच्छी नहीं लग रही। मैं इसको अब चूज़ करूँगा और यहाँ पे सिलेक्ट कर दूँगा। अब देखो मेरा जो सिनेरियो है, सीन है, वो बन गया है और ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ये देखो ऐसा। अब देखो नीचे से भी हमें थोड़ा सा ना पैडिंग देनी चाहिए, ठीक है, थोड़ी सी अजीब लग रही है। अब एक काम करते हैं, नीचे से पैडिंग दे देते हैं। ठीक है, नीचे से पैडिंग का मतलब है कि यहाँ पे ब्लू में ही आएगा लेकिन कुछ पैडिंग आ जाएगी। पैडिंग देने के लिए 6 डॉट पे वापस क्लिक करेंगे, एडवांस्ड में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे और यहाँ से ये देखो बॉटम पे पैडिंग, बॉटम पे 100 की पैडिंग, बॉटम पे 100 की पैडिंग देने के बाद मैं एक बार फिर से क्लिक करूँगा। अब देखो हमारा कंटेंट दरमियान में आ रहा है, बॉटम में हम लोग पैडिंग दे रहे हैं। अब एक और काम करते हैं कि क्यों ना एक काम किया जाए कि ये कॉलम जो है वो एक दिखाया जाए। जैसे मैं यहाँ पर एक कॉलम को डिलीट कर रहा हूँ और एक कॉलम को डिलीट करके ये जितना भी कंटेंट है, मैं इस कंटेंट को जो है वो मिडल में दिखाऊँ। क्लिक किया, क्लिक करने के बाद कंटेंट में गए, कंटेंट में जाने के बाद यहाँ से कंटेंट को अलाइनमेंट में गए, अलाइनमेंट में जाके मिड में दिखाया। मिड का मतलब है यहाँ पे मिड में आए और साथ में इसको भी हम लोग मिड में ही दिखाएं। ये देखो अब ये क्या किया मैंने, सारा कुछ कंटेंट मिड में दिखा दिया और साथ में अब अपनी पिक्चर नीचे बड़ी दिखाना चाह रहा हूँ, तो एक इमेज जो है ना वो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ इसके नीचे। यहाँ पर इमेज ऐड करने के बाद उस इमेज को यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। तो आप किसी तरह से भी जो है वो कंटेंट को दिखा सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ये देखो अब मैंने ये इमेज कुछ इस तरह से दिखा दी है, ठीक है, ताकि अगर कोई साइट पे आए तो वो बड़ी सी जो है वो मेरी पिक्चर को देख पाए। ठीक है, और इस तरह से मैंने इस कंटेंट को अलाइन कर दिया। अब अगला जो सेक्शन है वो आप डिपेंड करता है कि आपकी ब्रांडिंग क्या है, आप किस तरह से सेक्शन दिखाना चाह रहे हो। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास ये आ गया और नेक्स्ट सेक्शन में क्या क्या है, आप स्ट्रक्चर में जाओगे, स्ट्रक्चर में जाकर ये सेक्शन में गए, कहीं पे भी क्लिक करो, स्ट्रक्चर इस ये सेक्शन ओपन हो जाएगा। मतलब इसमें एक कॉलम दिया गया है, उस कॉलम के अंदर दो हेडिंग्स हैं, एक हेडिंग है अबाउट मी, एक हेडिंग है मेक योर ड्रीम कम ट्रू विद मी। ठीक है, और सेकंड जो कॉलम है उसके अंदर क्या है जी, उसके अंदर अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो उसके अंदर सिर्फ एक टेक्स्ट एडिटर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कॉलम की वेट कॉलम आ रहा है। फिर से 6 डॉट पे क्लिक करेंगे, अगर हमें कुछ ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है वो पैडिंग दी गई होगी। ठीक है, या ये देखो पैडिंग 100 की दी है ना, इसी वजह से ये गैप इतना ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, और नीचे से फुटर से 0 की पैडिंग है। अब क्योंकि हमने कलर सेव करना था तो ब्लू कलर हमने सेव नहीं किया, हम ब्लू कलर भी सेव करते हैं। ब्लू कलर सेव करने के लिए स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाने के बाद ये कलर कोड आ रहा है, इस कलर कोड पे इधर क्लिक करेंगे, ये देखो प्लस का निशान, यहाँ पे हम करेंगे ब्लू कलर। ठीक है, और ये इसको हम लोग सेव कर देंगे। ये करने के बाद अब हम थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से हम इस पे 6 डॉट्स पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लोग स्टाइल में जाएंगे
और यहाँ से बैकग्राउंड टाइप पे जाके यहाँ से ब्लू कलर को चूज़ कर लेंगे। अब आगे हमने अगर मज़ीद ब्लू कलर लेकर चलना है तो हम ब्लू करेंगे, वाइट लेके चलना है तो वाइट कर सकते हैं। वाइट क्योंकि टेक्स्ट वाइट में है तो इस वजह से टेक्स्ट छुप रहा है। थोड़ा सा मैं इन कलर्स को चेंज करके कलर को वाइट कर देता हूँ। ठीक है, स्टाइल में जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक किया, अबाउट मी है ना, और ये ये ग्रीन कलर में, ये देखो ग्रीन कलर आ रहा है। अब इसको हम ना एक काम करते हैं, इसको हम वाइट कलर दे देते हैं और इसी तरह वाइट नहीं सॉरी, यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड मैंने वाइट देना है तो ऊपर कलर मैंने ब्लू दे दिया और यहाँ पे मैंने कलर दे दिया ब्लैक। ठीक है, क्योंकि मैं चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में वाइट करना चाह रहा हूँ और यहाँ पे मैं कलर दे रहा हूँ ब्लैक। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी एक टेक्स्ट है जिसको मैं कलर देना चाह रहा हूँ ब्लैक। ठीक है, अब ये देखो यहाँ से हम इसको ब्लैक कर रहे हैं और ओवरऑल जो पेज का जो इस सेक्शन का बैकग्राउंड कलर है ना वो मैं यहाँ से वाइट दे रहा हूँ। अब देखो मेरा जो पहला सेक्शन था उसको मैंने ब्लू कलर देकर नीचे वाले सेक्शन को मैंने वाइट दे दिया। अब फ़ॉन्ट हम कौन सा यूज़ करेंगे, जो कर रहे थे फ़ॉन्ट यूज़ करने के लिए, टेक्स्ट चेंज करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे। ठीक है, टेक्स्ट कहाँ पे होगा हमारा, ये चैट जीपीटी पे हमने लिखवाया था और यहाँ पे अबाउट सेक्शन में देखो मेक योर वेबसाइट वर्क फॉर यू, यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आकर इधर ये टेक्स्ट पेस्ट करता हूँ। फ़ॉन्ट कैसे चेंज करेंगे, स्टाइल में जाएंगे, टाइपोग्राफी में जाएंगे, माइक्रोमा की जगह रोबोतो चूज़ करेंगे और रोबोतो चूज़ करके क्लिक करेंगे। ये देखो रोबोतो हो गया और ये वाला जो फ़ॉन्ट है ये रेलवे आई थिंक लगा होगा, इसको हम लोग चेंज करके रोबोतो कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग अपनी ब्रांडिंग के मुताबिक चल रहे हैं। हमने रोबोतो फ़ॉन्ट यूज़ करना था और कलर भी हम वही इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमें पसंद है। और इसके अलावा हम लोग टाइपोग्राफी में दोबारा क्लिक करते हैं, रेलवे की जगह रोबोतो को चूज़ करते हैं। रोबोतो जैसे ही चूज़ हुआ अब हमारा जो ये वाला सेक्शन है ये भी डन हो गया। यहाँ से पब्लिश का ऑप्शन है, जो जो काम आप करते जा रहे हैं आप यहाँ से पब्लिश करते जाओ। थर्ड सेक्शन आ गया, थर्ड सेक्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हावर करने के बाद हमें पता चला कि थर्ड सेक्शन भी कोई इतना बड़ा नहीं है। थर्ड सेक्शन के अंदर ये एक ही पैराग्राफ आ रहा है और ये डिवाइडर आ रहा है। डिवाइडर क्या कर रहा है जी, ये थोड़ा डिवाइड कर रहा है और डिवाइडर का कलर देखो थोड़ा सा डार्क सा रखा हुआ है इन्होंने, थोड़ा सा बस लग रहा है कि डिवाइडर है। और नीचे टेक्स्ट एडिटर है जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अबाउट मी वाला जो भी कंटेंट है ना, ये देखो ये वाला, ये तीनों ये उठाऊँगा। ये उठाने के बाद यहाँ पर कंट्रोल वी कर दूँगा। कंट्रोल वी करने के बाद कुछ इस तरह से मेरे पास जो है ना वो रिज़ल्ट आ रहा है और इसका कलर डिवाइडर का मैं थोड़ा वाइट कर दूँगा और वाइट करने के बाद जो दोबारा से सेक्शन को क्लिक करके इसके स्टाइल में जाकर बैकग्राउंड टाइप में जाकर बैकग्राउंड पे कलर हमने सेव किया हुआ है ना ब्लू, हम ब्लू चूज़ करेंगे। अब देखो ऊपर वाला कलर मैंने वाइट किया है, फिर मैंने नीचे वाला कलर ब्लू किया ताकि ना कोई साइड पे आए ना तो वो देख पाए कि सारी साइड ब्लू ब्लू नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें वाइट यूज़ किया गया है। अब नेक्स्ट जो सेक्शन है उसको हो सकता है मैं फिर से जो है वो यूज़ करूँ वाइट। ठीक है, और वाइट यूज़ करके ऊपर सारा काम मैं जो है वो यहाँ वाइट या वाइट का कोई शेड यूज़ करूँ, जैसे मैंने वाइट यूज़ किया ये, और साथ ही अगर मैं थोड़ा ग्रेश टाइप यूज़ करूँ। ठीक है, यहाँ एक और काम हो सकता है कि मैं लाइट ब्लू यूज़ करूँ। ठीक है, ताकि हम लोग इसी वाले पे काम पे रहें। ये देखो यहाँ से ये ऐसा भी हो सकता है, ये देखो। ठीक है, ये देखो आप थोड़ा सा अगर नीचे करो ना, देखो ये वाला टेक्स्ट वगैरह हर चीज़ चेंज हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, क्लिक करने पे अब लेआउट क्या आ रहा है, नीचे करूँगा ये देखो कंटेंट का ऑप्शन आ रहा है। मतलब आप हर चीज़ यहाँ से ना एडिट कर सकते हो। अब ये टाइमलाइन आइटम्स पे जाओगे तो यहाँ पे चीज़ें आ रही होंगी, ये देखो 1 2 3 और 4। पहली जो चीज़ है वो ये है, यहाँ पे कंटेंट आपने ऐड करना है। ये देखो प्राइमरी लेबल क्या है, 2000 लेबल क्या है 2013 से 2019। ठीक है, और ये देखो ये इसका कलर आ रहा है। अब फ़ॉन्ट कलर शलर आपने कहाँ से चेंज करना है, स्टाइल से, और स्टाइल में जाकर आपने टाइपोग्राफी में जाना है। इसी तरह आप जैसे ही थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको चीज़ें पता लगेंगी। जो चीज़ें आपको ऐसी लग रही हैं कि आपको नहीं पता, जैसे बॉर्डर कलर है तो ये बॉर्डर का कलर दिया गया होगा, शायद थोड़ा बहुत दिखाया हो, लेकिन आपने इसका कलर ना क्लिक करके ये ब्लू को क्लिक कर देना ताकि आपकी जो ब्रांडिंग है ना वो ख़राब ना हो। इसी तरह कंटेंट में जाओगे तो कंटेंट का कलर जो है ना आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। एक एक चीज़ जो है ना आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब मेन लाइन है, मेन लाइन लेबल है, मेन लाइन आइकन है, एक्स्ट्रा लेबल है, ये चीज़ें हैं, ये मेन लाइन, ये वो, ये इसके कलर्स वगैरह ना आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, सेट कर सकते हो। जी, किसी का क्वेश्चन है कोई?
आज के लिए इतना ही। अब आप लोग प्रैक्टिस नो सर। अच्छा समझ आ रही है? मुझे लगा शायद मुश्किल लगे। नहीं आसान है। आसान है, हाँ ठीक है, वेरी गुड जी। किसी को समझ नहीं आ रही तो वो पूछें। ड्रैग एंड ड्रॉप ही है ना, आप जिस भी चीज़ पे क्लिक करोगे ना लेफ्ट पे सेटिंग आ जाएगी। उस सेटिंग को बस आपने, कोई पिक्चर है तो आपने चेंज करनी है, कोई टेक्स्ट है आपने चेंज करना है, कोई टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है, फ़ॉन्ट चेंज करने हैं, बोल्ड करना है तो बोल्ड करो, ठीक है। इसके अलावा एक दो चीज़ें और भी हैं, अगर आसान लग रही हैं तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, ताकि आप जो है जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप कंफ्यूज ना हो। और जब कंफ्यूज होंगे ना तो वहीं से क्वेश्चन आएंगे, जब क्वेश्चन आएंगे तो आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। ये देखो यहाँ पर मैं अगर आता हूँ ना, आने के बाद यहाँ पे स्टाइल में जाता हूँ और टाइपोग्राफी में जाता हूँ, तो टाइपोग्राफी में हमने अभी तक ये फ़ॉन्ट की साइज़ बढ़ाया है, फैमिली फ़ॉन्ट फैमिली देखिए कि इसके अंदर फ़ॉन्ट होते हैं। अब ये वेट है, वेट क्या होता है, इसको अगर बोल्ड करना है, ये देखो ये बोल्ड हो गया, मतलब ये थोड़ा बोल्ड तरीके से शो हो रहा है। अगर मैं 900 करूँगा थोड़ा और एक्स्ट्रा बोल्ड हो गया, 200 करूँगा लाइट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह नीचे जो है वो ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन है, अगर आपने अपर केस यानी बड़े जो कैपिटल लेटर्स हैं उनमें शो कराना है तो आप अपर केस को यूज़ करोगे, कैपिटलाइज करोगे तो फर्स्ट वर्ड जो है वो हर एक वर्ड का कैपिटल हो जाएगा। हम बाय डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे क्योंकि ज़्यादा अच्छा है, ह्यूमन फ्रेंडली और ये टेक्स्ट फ्रेंडली है, ठीक है, जो कि ज़रूरी भी है। इसके अलावा स्टाइल जो है वो आप अगर इटैलिक रखना चाहते हो, टेढ़ा मेढ़ा, ये देखो टेढ़ा मेढ़ा दिखा दिया, अगर आपने इसको ऑब्लिक करना है वो करो, इटैलिक रखो, ठीक है। इसके अलावा अंडरलाइन, अगर अंडरलाइन का इस्तेमाल करना चाहते हो, देखो अंडरलाइन आ गया इसके नीचे। अवर लाइन, लाइन थ्रू इसको काटेगा, अवर लाइन इसके ऊपर लाइन दे देगा, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट पे इस तरह से आएगा। अब लाइन हाइट क्या होगी, देखो इनके दरमियान जो हाइट है ना वो ज़्यादा कर देंगे, ये यहाँ से ये देखो इसके दरमियान कितनी ज़्यादा हाइट क्रिएट हो गई है, ठीक है। इसको कहते हैं लाइन हाइट, ये देखो। लेकिन आपने इतनी ज़्यादा क्रिएट नहीं करनी, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये ऑप्शन है क्यों, ठीक है। अब मैं यहाँ से जो है वो इसको यहाँ पे सेट कर दूँ 18 पे, ताकि अच्छा लगे। लेटर स्पेसिंग क्या है कि आप लेटर्स को दूर कर रहे हो, जो है ना आपस में, ये देखो कितने अजीब लग रहे हैं ना। मैं इसको वापस 1 कर दूंगा और इसके बाद वर्ड स्पेसिंग, आप वर्ड्स को दूर कर रहे हो, ठीक है। तो आपको बस ये बताना चाह रहा था कि ये चीज़ें भी होती हैं, तो इनसे आपने ना दूर रहना है, बचना है। और अंडू कैसे करना है, या हिस्ट्री में जाके ये देखो आप, ये चीज़ें जो आपने चेक करने के लिए की थी ना, मैं इनको ज़्यादा नहीं छेड़ना चाह रहा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें ठीक हुई थी, तो मैं नहीं चाह रहा कि कोई मसला हो। मैं इसे पब्लिश करूँगा और हमारा ये जो सेक्शन है ये डन हो गया। और बाकी अब आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, कुछ भी है तो। टाइटल कोई भी आप किसी चीज़ को भी ओपन करोगे आपको जो है वो उसको एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अच्छा एक चीज़ और मेरे माइंड में आ गई, हर एक सेक्शन जो है ना वो उसका लेआउट होता है, या तो वो बॉक्स्ड होता है या फुल विड्थ होता है, ठीक है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप फुल विड्थ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप फुल विड्थ रखें, बॉक्स्ड अच्छा लगता है तो बॉक्स्ड रखें। अगर बॉक्स्ड होगा तो वो ना साइडों से कुछ गैप छूटा होगा, और अगर फुल विड्थ होगा तो साइडों से कोई गैप वगैरह नहीं छूटा होगा। बाकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप अच्छा सीखोगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छा सीखो। सेक्शन पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद देखो कंटेंट विड्थ आ रही है, ये क्या है, बॉक्स की वजह से ना ये इमेज जो है ना वो बहुत ज़्यादा गैप ले रही है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर दूर है, बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें ना आ रहा था डिस्टेंस। अब मैं एक बार पब्लिश करके और इसको एक बार रिफ्रेश करना चाहूँगा, ठीक है। और इसको मैं आई को क्लिक करूँगा और चेक करूँगा कि क्या कुछ फ़र्क आया है, तो नहीं, इतना ज़्यादा कोई फ़र्क हमें देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है, क्योंकि कंटेंट ही हमारा ऐसा है। तो इस तरह से ना आप बेसिकली एक साइट को बना सकते हो एट द एंड। और मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है, आप राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट में जाओ, इंस्पेक्ट पे जाने के बाद ये देखो मोबाइल पे ये कुछ इस तरह की दिख रही है, मोबाइल पर ये देखो कुछ ही यहाँ पर देखना, वेबसाइट डेवलपर बाहर जा रहा है, मतलब ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो कल हम ना इसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव करना सीखेंगे साथ साथ कि मोबाइल रिस्पॉन्सिव कैसे की जाती है, ठीक है। तो टिल नाउ आप प्रैक्टिस करें, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर सीखोगे। कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हो आप लोग, 1 मिनट रहता है हमारे पास।
जी, किसी का क्वेश्चन है? नो सर। ओके, ठीक है एवरीवन, फिर आप लोग प्रैक्टिस करो, और जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। मिलते हैं कल इंशाल्लाह रात को 9 बजे। अल्लाह हाफिज़।